हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हर्बलेज के बैनर तले। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ ना कुछ पाने की चाह रखते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं लाइफ में। और हमें इस लाइफ से, अपने लाइफ के पर्पस को हमें एकदम सक्सेसफुल बनाना है। तो अगर हम अपनी लाइफ के पर्पस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो सफलता पाने के लिए लोगों को सालों साल लग जाता है। और वो सफलता आपको तभी मिलती है जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, तभी आपको वो सफलता हासिल होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और ये ईश्वर के द्वारा दिया गया हम सबको एक बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, जो भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको दिया है। ये हम सब ह्यूमन बीइंग्स को दिया है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारी ये एक जिम्मेदारी है। हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी जरूरत है, हमारे लिए नेसेसिटी है कि हम इसका खास ख्याल रखें अपना। और ये ख्याल हम तभी रख सकते हैं जब हमारी पूरी तरह से तैयारी हो। तो आइए आज हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर केसी दुबे का, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड, विख्यात वेलनेस कोच है, लाइफ कोच है, और ये एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी है। इनके पास पिछले 23 साल का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर केसी दुबे जी का, कि आप आइए और आप अपनी नॉलेज हम सबके साथ में शेयर कीजिए। और दिस वर्चुअल स्टेज इज ऑल योर्स सर। थैंक यू सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। पहले परिचय हो जाए। माई सेल्फ केसी दुबे, रहने वाला वाराणसी का हूँ, और लगभग लास्ट 23 ईयर से इस सेगमेंट में काम कर रहा हूँ। लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझ तक जानकारी हो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम पहले जाने कि हेल्थ क्या है। और हम जब कहीं बात शुरू करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं चाहे ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, तो लोगों से एक सवाल करते हैं, क्योंकि वो एक बहाना है खुद से सवाल कर लेने का। वो सवाल मैं खुद से भी कर लिया करता हूँ। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा सा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा सा आसमान बाकी है। ये तुझे लगता है कि तोड़ने के काबिल नहीं, ये तुझे लगता है कि तोड़ने के काबिल नहीं। हमें मालूम है तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी है। बिल्कुल, ये जिंदगी सीखने के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने लाइफ में हेल्थ के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जीवन के उस स्वास्थ्य के किस आयाम पे हैं, कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, इसके लिए बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। वो इंडस्ट्री जो सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री होने वाली है। 22 के पास हमारे पास आंकड़े हैं, 2007 तक जो इंडस्ट्री होगी वो 65,000 करोड़ INR की इंडस्ट्री होगी। जो अंदाज लगा लीजिए आप। ये हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो होगी वो 65,000 करोड़ की होने वाली है। अगर हम इसको सीख पाए, कुछ कर पाए, लोगों से अपनी नॉलेज को शेयर कर पाए, और हम अगर 1% भी इंडस्ट्री में हमारा पार्टिसिपेशन रहा, तो शायद हमारा बिजनेस, हमारे लोग, उनकी इनकम, उनकी अप्रोच कहां तक जाएगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हमें इस चीज के बारे में सही सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आज ये जूम इसी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि आप चीजों को जाने, तभी हम स्वास्थ्य के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में लोगों से चर्चा कर सकते हैं, इस विषय पे लोग बता सकते हैं और कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। आज हेल्थ के इंडस्ट्री में दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। एक तो वेलनेस पे काम कर रहे हैं लोग, दूसरे लोग इलनेस पे काम कर रहे हैं। 80% लोग आज भी बीमार लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। मतलब 80% ऐसे लोग हैं जो बीमार नहीं हैं और बीमार होना नहीं भी चाहते हैं। लेकिन 20% लोग जो बीमार हैं वो चाहते हैं कि उस सेगमेंट से, बीमार वाले सेगमेंट से हम वेलनेस सेगमेंट चले जाए। और वेलनेस से चाहते हैं हम कभी बीमारी वाले सेगमेंट में जा ही नहीं।
और ये 20% लोग जो है ये पूरे दुनिया में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज एक मार्केट में एक अच्छा सा चलन हो गया है, क्या हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। am I right? हम लोग क्या Yes, करते हैं, definitely. हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं साहब, कि जब बीमार तो हमारी बीमारी में ये पैसा हमको साथ देगा, इसकी गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे। am I right? Yes, इसकी yes, गारंटी definitely. नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने 10 लाख 20 लाख 25 लाख का लिया और आप उस इंश्योरेंस से जो आपको लाभ मिलने वाला है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाली है बीमारी के अंदर, इसकी बात की गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो सकते हैं या रिकवर हो जाएंगे। फिर भी हम डर के मारे कितना पैसा, आप इंडस्ट्री वाले जाएंगे, हजारों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, कौन कर रहे हैं लोग, हेल्थ इंश्योरेंस वाले बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? वो डराते हैं आप कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई तो आपके होंगे, आप इंश्योरेंस क्यों करा लेते हो। और हम अगर इसकी एक चर्चा पहले कर लें, प्री हेल्थ इंश्योरेंस, प्री हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज द यूज ऑफ द सप्लीमेंट्स। हम अच्छी क्वालिटी फ्रूट्स, फूड्स, हर्बल सप्लीमेंट्स अगर हम यूज करें तो दिस इज द प्री हेल्थ इंश्योरेंस। और ये इस बात की गारंटी करता है कि अगर आप मेरे साथ प्री हेल्थ इंश्योरेंस में यानी सप्लीमेंट सेगमेंट में काम करते हैं या यूज करते हैं तो ये आपके शरीर में रोग आने से रोकने की पूरी गारंटी देता है। अब आपकी इच्छा, आपकी मर्जी कि बीमार होने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं या बीमार होने के लिए नहीं, प्री इंश्योरेंस में यानी हेल्थ सेगमेंट जाना चाहते हैं। दिस इज द बिग सेगमेंट ऑफ सप्लीमेंट्स, हम इसकी चर्चा करेंगे आज। अब हम अगर किसी चीज की बात करने जा रहे हैं फॉर वेलनेस, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वी शुड हैव टू नो अबाउट द फूड सप्लीमेंट्स, हाउ एंड व्हाई इट इज यूजफुल टू यू एंड मी। इसको जानना पड़ेगा, ये फूड सप्लीमेंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट और कारगर है हमारे और आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके जानने के लिए हमको आज की डेट में जो आयुर्वेद के अंदर हर्ब्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में जान सकते हैं। आज हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, हम जिस काम कर रहे हैं दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एम आई राइट? हम क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सेलिंग समथिंग। क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग कुछ बेच रहे हैं। और जब हम सेल की बात करते हैं तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में आती है। देयर आर 3 क्वेश्चन रेज टू अस। नंबर 1, व्हाट टू सेल, क्या बेचना है, व्हाई टू सेल, क्यों बेचना है, एंड होम टू सेल, किसे बेचना है। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम इस सेल की इंडस्ट्री में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। वी शुड क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट टू सेल, whom to sell and why to sell। क्या बेचना है, किसको बेचना है और क्यों बेचना है, ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम बिग बिजनेस की चर्चा या सोच भी नहीं सकते। इट इज वेरी फैक्ट, ये एक कड़वा सच है कि हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते अगर हम इस चीजों को समझ नहीं पाए। आप कहते हैं सेल इज स्किल, सेल एक कला है। इसमें 2 चीजें आती हैं इस स्किल में, नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप सर्विस पे काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसको जानने का पूरा अधिकार आपको होना चाहिए। यू शुड नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब स्किल में सेकेंड पार्ट क्या आता है, सही, सरल एवं सटीक प्रस्तुतिकरण, राइट, क्लियर एंड करेक्ट प्रेजेंटेशन। जो आपके पास जानकारी है, अच्छी जानकारी है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं आ रहा है तो भी हमारा ये स्किल हमारे लिए बहुत लाभकारी या प्रभावकारी होने वाला नहीं है। तो आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आज जो चर्चा करूंगा वो बात करूंगा एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स पे। आपने नाम सुना होगा, आज एक हर जगह सप्लीमेंट्स पे लिखा रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स, इट इज एंटीऑक्सीडेंट। हम इसकी चर्चा करें उसके पहले चर्चा करेंगे आपसे कि इंसान के शरीर में रोग के कारण क्या होते हैं, ये चर्चा हम करेंगे। भी इसको थोड़ा सा बैक पे रख रहे हैं इसको, एंटीऑक्सीडेंट को। व्हाट कॉज ऑफ द डिजीज, बीमारी क्या है,
ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम डिसीज को प्रोनाउंशिएट करें एक बार, आप ध्यान सुनिएगा, कितना शानदार फिनोमेना है ये। डिजीज, डिसीज, डिजीज, डिसीज, डिजीज, दिस इज। जिसको आपका डॉक्टर डिजीज बोलता है, उसको हमारा बॉडी क्या बोलता है? दिस इज। कल आपने रात को कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठंडा आइसक्रीम खा लिया, आपका कफ बढ़ गया। डॉक्टर के पास क्या बोलता है? सर आपका कफ बढ़ गया। आपसे बोलता है कि आपका कफ बढ़ गया। शरीर क्या बोलता है? आपने कल कुछ गलत करके कफ को बढ़ा लिया। शब्दों का शानदार अंतर है। डिजीज कहता है, डिजीज इज सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम। डिजीज जो है समस्या का लक्षण है। डिसीज क्या है? जो बॉडी कह रहा है। डिसीज क्या है? कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का कारण है। अब आपको तय करना है कि आपको लक्षणों का इलाज करना है कि कारणों का इलाज करना है। साइंस कह रहा है जब तक कारण का इलाज नहीं करेंगे, जीवन भर लक्षण यही आते रहेंगे आपके पास। यानी शरीर जो कह रहा है कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, हमें उसको ट्रीटमेंट करना है। और आज दुर्भाग्य है कि हम वेस्टर्न साइंस को जो मान्यता दे रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। मैं इस बात से बड़े हैरान हूं आज की डेट में। सर में दर्द तो गोली पेट में, आंख में दर्द तो गोली पेट में, कान में दर्द तो गोली पेट में, दांत में दर्द गोली पेट में। हमारे क्या पेट में कोई दर्द हो रहा है क्या? फिर इतनी गोलियां हम पेट में डालते हैं क्यों है? एक क्वेश्चन मार्क मार रही है। देयर इज नो स्टमक एक, बट यू आर गेटिंग द पिल्स फॉर अदर एक्स। अलग अलग दर्द के लिए हम क्या कर रहे हैं? गोली पेट में डाल रहे हैं। ये बहुत गलत सिस्टम हो रहा है हमारे पास। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कारणों का इलाज नहीं कर रहे हैं कि ये दांत में दर्द आया क्यों। अनटिल टिल जब तक आप कारण का इलाज नहीं करेंगे, जिंदगी भर ये लक्षण हमें किसी न किसी रूप में, दर्द के रूप में, किसी न किसी क्रैम्प के रूप में परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण क्या है। एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको समझिए अगर आप, तो पूरी दुनिया में साइंस के आगे कोई साइंस नहीं होता है। कॉज ऑफ डिजीज क्या है? विज्ञान कह रहा है एवरी प्रोडक्ट हैज बाई प्रोडक्ट। हर वो चीज जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में, उससे एक बाई प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? टॉक्सिन, वेस्ट मटेरियल, आम, विष। यानी हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं, उसका एक बाई प्रोडक्ट बनना एक नेचुरल फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आपने सांस लिया तो क्या इनहेल किया? ऑक्सीजन। निकाला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है आपका प्रोडक्ट है, और CO2 क्या है? आपका बाई प्रोडक्ट है। आप फूड इंटेक कर रहे हो, उस फूड के डाइजेशन के बाद उसका क्या हो रहा है? स्टूल एक्सक्रीशन हो रहा है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। हमने कुछ खाया, लिक्विड लिया, बॉडी से टॉक्सिन फिल्ट्रेशन होकर किडनी में गया यूरिन के माध्यम से, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। स्वीटिंग हो रही है बॉडी में, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। साइंस कहता है अगर बाई प्रोडक्ट किसी का, ये बाई प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। आपने अगर शर्ट का कपड़ा खरीदा और उसको स्टिचिंग के लिए दिया, तो उसकी भी कटिंग निकलने वाली है, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। आपने भिंडी लाया, लेडी फिंगर, तो उसके सर को पोंछे काट के बाहर करते हैं, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। यानी एवरीवेयर देयर इज अ बाई प्रोडक्ट, आइदर दैट इज द वर्चुअल और द फिजिकल। हमें बाई प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है। और विज्ञान कह रहा है कि अगर हमारे शरीर से ये बाई प्रोडक्ट प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाए, तो दुनिया की कोई पैथी, कोई डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देने वाला नहीं है। आपका पेशेंट अगर बीमार हुआ और ही इज टर्निंग टुवर्ड्स द ICU, तो हम डॉक्टर नहीं होते हैं, तो बात क्या देखते हैं? उस पेशेंट की सांस अंदर बाहर हो रही है, यानी वो जिंदा है। हम जो डायग्नोस करते हैं दूर से देख के, डॉक्टर उसको ICU में ले गया, उस पेशेंट ने सांस लिया लेकिन सांस छोड़ा नहीं, यानी उसका बाई प्रोडक्ट बाहर नहीं होगा। डॉक्टर क्या बोलेगा? इसको घर ले जाओ, काम खत्म। अगर आपका यूरिन रिटेंशन हो जाए, डॉक्टर बोलता है पहले यूरिन को बाहर निकालो, कैथेटर लगाओ। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या करते हैं? एनिमा प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी कारण से अगर बाई प्रोडक्ट नहीं निकला,
तो जीवन में मैंने फिर बोला आपको, कोई डॉक्टर कोई पैथी हमारे ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ना सफिशिएंट होगा। अब हम चेक करें कि क्या हम हेल्दी हैं, क्या हमारे शरीर का बाई प्रोडक्ट प्रॉपर्ली बाहर मूव कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हम जो फूड ले रहे हैं, जो बाई प्रोडक्ट में कन्वर्जन ले रहा है, इनकी मेन कैटेगरी दो होती है, अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड। विज्ञान कह रहा है कि आपको 80% अपने भोजन के हिस्से में अल्कलाइन फूड यानी क्षारीय भोजन को ग्रहण करना चाहिए और 20% एसिडिक फूड खाना चाहिए। अगर हम अल्कलाइन फूड की चर्चा करें, समराइज करें थोड़ी जल्दी में, तो जो फूड रा मटेरियल है, बॉइल्ड है, जो फूड कुक्ड नहीं है, जो नॉन वेज नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, टी नहीं है, प्रिजर्वेटिव डाला नहीं गया है, ये सारे क्या है, अल्कलाइन फूड है। जो फूड पक गया, द कुक्ड फूड इज द एसिडिक फूड, टी इज एसिडिक फूड, कॉफी इज एसिडिक फूड, नॉन वेज एसिडिक फूड, अल्कोहल इज एसिडिक फूड। तो बॉडी कह रहा है ठीक है, आपको एसिडिक फूड अलाउड है, लेकिन वो आपके भोजन के हिस्से का मात्र 20% होना चाहिए। चेक योरसेल्फ, क्या हम 80% अल्कलाइन फूड खा रहे हैं? नहीं खाते। हम में से मैक्सिमम लोग, इवन मी मैं बोलूं अगर आपको, तो हम लोग 80% एसिडिक फूड इंटेक करते हैं। और साइंस कहता है जो खाओगे वही बनेगा। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से हो। अगर आपने एसिडिक फूड खाया है तो एसिड ही ज्यादा बॉडी में बनेगा, और आपके बॉडी में एसिड बनना शुरू हुआ तो उससे 1 से लेके 100 रोग होंगे, 1 to 100 डिजीज यू विल गेट। पहला जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक या एसिडिटी। आखिरी होता है वो कार्सिनोमा या कैंसर होता है। देखिए, आप चेक करें कि हमें क्या हो सकता है, हम क्या खा रहे हैं, हमें भी कुछ हो सकता है ऐसा कुछ। फर्स्ट रोग क्या होगा, एसिडिटी। आखिरी क्या होगा, कार्सिनोमा या कैंसर। अगर हम बात करें तो आज सब लोग जिंटेक रेंटेक एसिलाक इनो फटाफट खा जाते हैं लोग लाइफ में। क्यों? 90% लोग इस समस्या से आज 2-4 हो रहे हैं। मैंने कहा कि पहला एसिडिटी होगा, आखिरी कार्सिनोमा होगा, तो बीच में 98 डिजीज हमारे पास हो गई, जिसको हम कह सकते हैं वी विल डू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने जा रहे हैं। किसके लिए? 98 रोगों के लिए। साइंस कहता है जब आपके बॉडी में एक्सेस एसिड मूवमेंट होगा और आपका टॉक्सिन, क्योंकि वो बाहर निकलने वाला नहीं है, आपने फूड के नेचर को खराब कर रखा लेने के लिए, तो जो आपका टॉक्सिन है वो बाहर प्रॉपर्ली निकलने के लिए तैयार नहीं है। और जब आपका एक्सेस एसिड और आपका टॉक्सिन बॉडी में अगर एक्युमुलेट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो एक शानदार नाम आता है मेडिकल साइंस में, दैट इज द एसिडोसिस। क्या आता है? एसिडोसिस। अब जितने रोग आपके जेहन के अंदर हैं, जिसके नाम के अंत में हम सिस या हिस का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो हमें सब होने वाले हैं। डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, मेंजाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, अल्थरोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, किस रोग में, पैरालिसिस, सब में सिस बोल रहा हूं आपको। हम क्या करते हैं, अब भाग भाग के अलग अलग डॉक्टरों के पास, एक्सपर्टीज के पास इस सिस का इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सब में सिस आ रहा है। कारण कहां पे है? एसिड और टॉक्सिन में। हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में अल्कलाइन मोड अच्छा हो जाए, टॉक्सिन बाहर निकल जाए, हम इसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर रनिंग टुवर्ड्स द सिस एंड हिस डॉक्टर्स। और जिंदगी भर मैंने कहा, जब तक आप कारण का इलाज नहीं करेंगे, ये लक्षण आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात के ऊपर कि एसिडोसिस क्या कर रहा है हमारे लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि आज 90% लोग ज्वाइंट पेन, गाउट अर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं। आपके घर में भी होगा। ये तय है कि जिनको एसिडिटी लॉन्ग टर्म होगी, उनको गाउट, अर्थराइटिस, ज्वाइंट्स पेन होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली आपको नहीं। क्यों? आपके पास, आपके घर में बुजुर्ग हैं या हम ही हैं,
50 के बाद 40 के बाद ज्वाइंट्स पेन हो रहे हैं, नी पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास क्या बोलता है, आपके शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी स्टार्ट हो गई है, क्या करना चाहिए आपको, कैल्शियम लेना चाहिए। मन में सवाल आता है कि डॉक्टर ये कैल्शियम डिफिशियंसी मेरे शरीर में हुई तो आपके शरीर में क्यों नहीं हो गई? दिस इज नेचुरल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। बोलता नहीं आपको तो हो गया, ये कैसे होता है? साइंस कहता है, विज्ञान कह रहा है, जब आपके शरीर में एक्सेस एसिड फॉर्मेशन होगा तो बॉडी का अपना एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो एसिड को बैलेंस करने के लिए उसके पास शानदार मिनरल है शरीर में, वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। जो 98% कैल्शियम आपके बोन्स में है, 2% कैल्शियम आपके ब्लड स्ट्रीम में मूव कर रहा है, और आपका हेयर, नेल, स्किन, टीथ सब कैल्शियम के बाई प्रोडक्ट है। अब आपने एसिड बढ़ाया, आपके कैल्शियम को बॉडी बाहर लेके आएगी, किससे? आपके उससे, बोन से, और आपके शरीर में फिर कैल्शियम घटना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है और दिन भर एटीएम चलाएंगे तो भी एक दिन खाली हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये कहानी यही नहीं रुकने वाली है। जब एसिड बैलेंस करेगा कैल्शियम से लाके, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड बनाएंगे, ऑक्जेलेट। और साइंस फिर कह रहा है कि अगर आपके शरीर में ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है तो आपके शरीर में एक शानदार चीज और आने वाली है, उसको बोलते हैं हम ट्यूमर, सिस्ट, गांठ, स्टोन, ये आने वाले हैं। अब जरा उम्मीद करिए कि जिसके घर में किसी को जीबी स्टोन हो जाए, गाल ब्लैडर स्टोन, तो उसका इलाज क्या है? डॉक्टर बोलता है साहब आपको अपने जीबी को रिमूव करना पड़ेगा, यानी आपको जिंदा रहना है लेकिन मर मर के जीना है। कैसे? जीबी क्या करता है? बाइल का सिक्रेशन करता है, पित्त का, ठीक। ये क्या करता है? बाइल क्या करता है? आपके द्वारा जो एनर्जेटिक फूड्स हैं, फैट एंड प्रोटीन, उसको ब्रेक करके आपको एनर्जी देता है। लेकिन जब आपका जीबी काट के बाहर निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर आपको बाइल मिलने वाला नहीं है, और फिर जैसे आपने एनर्जी के लिए फैट या प्रोटीन इंटेक किया वो डाइजेस्ट नहीं होगा। दो शर्त आपके लिए बन जाती है, या तो आप फैट प्रोटीन मत खाओ, यानी आपको एनर्जी मिलने वाली नहीं है। खाएंगे तो मरेंगे, नहीं खाएंगे तो भी मरने वाले हैं, कंफर्म है ये। अगर आपने खा लिया, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फूड का 2 सिस्टम है का, आइदर फूड विल गेट द डाइजेशन और फूड विल गेट द फर्मेंटेशन, या आपके द्वारा खाए हुआ भोजन पचेगा या तो सड़ेगा। पचा तो सब ठीक ठीक है, सड़ा तो आप समझिए क्या सकता है, वो आपके लिए जहर का काम करने वाला है। तो मेरा कहना यह है, और इसी पे आप समझिए कि साइंस कहता है कि हमें इसको बैलेंस करना है, और ये बैलेंसिंग को हम बोलते हैं मॉडर्न साइंस में पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी। आज इस पीएच के नाम पे लोग लाखों लाखों की मशीन लगा के और पानी पी रहे हैं, किसको? शरीर में क्षारीयता को बढ़ाने के लिए, एक्लेटिक बढ़ाने के लिए। लेकिन जो पानी आपको 3 लाख की मशीन दे रही है, वो वही पानी देती है, उस पानी में जो उसका नेचुरल फॉर्मुलेशन है, जितना मिनरल है, जितना विटामिन है, जो चीज उसके अंदर है, वही मिलेगी। दैट मशीन कैन नॉट चेंज द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, ओनली दैट मे चेंज द पीएच लेवल ऑफ द वाटर। तो हमें जानना जरूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। आज इतना ये कॉमन नाम हो गया है, सामान्य नाम हो गया है, लेकिन हमें लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट हम सुनते हैं और इसका आंसर निकाल दिया करते हैं। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? अगर आप इसको जान गए आज और समझ गए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दुनिया के बहुत सारे रोगों से आप बिना दवाओं के भी लड़ सकते हैं। हम आज एंटीऑक्सीडेंट बात करेंगे, फ्री रेडिकल्स बात करेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स एक सिंगल सेल कोशिकाएं होती हैं। ये सिंगल सेल कोशिकाएं क्या करती हैं? आपका जो कुछ सेल है उसमें क्या होता है? एटम होता है। एटम में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 2 4 8 की पेयरिंग करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके विदाउट पेयर हो गया, उसका काम क्या है? वो किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन से जाके अटैक करेगा, उससे पेयरिंग कर लेगा। और ये सबसे खतरनाक फॉर्मुलेशन है।
जब ये पेयरिंग करता है तो किसी भी एटम पे अटैक करता है, यानी सेल पे अटैक करता है वो, और अटैक करने से क्या करता है, वो आपके हेल्दी सेल को क्या करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। मैं एक इसको और समराइज करता हूं एक लेमैन लैंग्वेज में कि ये फ्री रेडिकल्स क्या है। ये फ्री रेडिकल्स क्या है? एक आतंकवादी है, मेरे लैंग्वेज ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एक आतंकवादी है और वो पागल हो गया है, आतंकवादी भी और पागल भी हो गया है। उसके हाथ में AK-47 गन लोडेड है। तीन चीजें हैं, आतंकवादी है यानी नेचर क्या है, मारने का, अभी क्या हो गया है, पागल हो गया। उसके हाथ में क्या है, AK-47 गन लोडेड है, और आपके बगल में आके बैठ जाए, हेलो, क्या करेगा? आतंकवादी भी है, पागल भी है, लोडेड गन लेके बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, आपको मारेगा। और मारेगा ही नहीं, ये है फ्री रेडिकल्स। आपके स्वस्थ कोशिकाओं को मतलब उसे पेयरिंग करके, और उनका काम सिर्फ पेयरिंग करने का ही नहीं है, उस स्वस्थ कोशिका से जो उठाते हैं एटम, ये लोग इलेक्ट्रॉन उठाते हैं, उसको भी फ्री रेडिकल बना देते हैं। हेलो, एक तो पागल था ही, बंदूक लेके घूम रहा था, ठीक है, और दूसरे को भी लेके आया साथ में, और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इतने अटैकिंग मोड में होते हैं कि आप इनकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये जब बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं फ्री रेडिकल्स, तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, दीज टाइप ऑफ सेल्स नोन एज द कैंसर सेल। अंदाजा लगाइए आप, हम में से, आप में से किसको कैंसर होगा, ये आज कौन कह सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं। अब फ्री रेडिकल बनता कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बनता कैसे। फ्री रेडिकल कोई जादू नहीं है, ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर बनने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। हम जब भी कुछ भी खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, तो उस डाइजेशन में चीजों का हमारा विखंडन होता है, वो टूटता है, विघटन होता है, और विघटन होने से जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसी से वही हम फ्री रेडिकल जानते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं। यानी वेस्ट मटेरियल्स आर नोन एज द फ्री रेडिकल्स, यानी बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। छुटकारा मिलने वाला इससे हमको किसी को भी नहीं है। आपको भोजन करना है, उस भोजन को टूटना ही टूटना है, उसका विघटन होना है, विखंडन होना है, और फ्री रेडिकल्स भी बनने वाले हैं। और फ्री रेडिकल्स सबसे अधिक किससे बनते हैं? जंक फूड, स्मोकिंग, प्रिजर्व फूड, ये सब फ्री रेडिकल के मास्टर प्रोडक्ट हैं। यानी जो आप खा रहे से बन रहे हैं, अगर इनको लिया तो ये बहुत बड़ी संख्या बनते हैं। अभी क्या करते हैं, ये हमारे स्वस्थ सेल को इंजर्ड करके उसको खराब करते हैं। यानी फ्री रेडिकल क्या करेंगे, जो अच्छी कोशिकाएं हैं, जीवन में आप हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम, बॉडी, यानी हर काम सेल कर रहा है। अगर सेल बिगड़ गया हमारा, तो दुनिया के बहुत सारे रोग होने वाले हमको। ये क्या करता है, हमारे शरीर में अच्छी कोशिकाओं को, स्वस्थ कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, ऑक्सीकरण। अगर ऐसा हुआ तो हम समय से पहले ही बूढ़े होने लगेंगे, हमारे ऑर्गन स्लो डाउन होने लगेंगे। और ऐसा हुआ तो बॉडी का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हृदय की कार्यप्रणाली, या इम्यूनिटी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये तीनों हमारे से दूर होने लगेंगे। अगर ये चीजें खत्म हो गई कि आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो जो मैसेज ब्रेन से आपकी बॉडी को जाना है, सिस्टम सीनस जाना है, वो नहीं जाता आपके पास। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा, हृदय भी आपकी प्रॉपर्ली, हृदय भी काम नहीं करेगा, तो आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं होगी, तो आपने देखा कितना बड़ा खेल हुआ आज कोविड टाइम में, कोरोना वायरस में। सबने ये माना कि अगर जिंदा रहना है तो आपका इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा होने नहीं देगा। अब अगर हम बात करें फ्री रेडिकल से कौन कौन से मुख्य बीमारियां होती हैं, खास बीमारियां बात करें अगर हम, अल्जाइमर नाम सुना होगा, खतरनाक रोग है। डिमेंशिया, स्किन डिजीजेस, डायबिटीज, रिंकल इन स्किन,
कैंसर एंड हेयर फॉलिंग। ये सारे रोग के पीछे फ्री रेडिकल ही हैं, आप कहीं भी ढूंढते जाओ इनको। अगर फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बढ़ने लगे तो मैंने क्या बताया, अल्जाइमर होने संभावना है, डिमेंशिया संभावना है, स्किन डिजीज संभावना है, डायबिटीज संभावना है, रिंकल इन स्किन यानी झुर्रियां आने की संभावना है, कैंसर कार्सिनोमा संभावना है, एंड हेयर फॉलिंग भी हो सकता है। यानी ये अगर कोई सोचे कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं है, ये आतंकवादी नहीं घूम रहे हैं, तो आप गलतफहमी के शिकार हो। वो आप शरीर में लगातार घूम रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपकी अच्छी कोशिकाओं पे खतरनाक वार करते हैं, डैमेज करने का लगातार काम करते हैं। अब इनको रोकने के लिए एक शानदार चीज आप जानते हैं, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, जो बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है हमारे सप्लीमेंट सेगमेंट के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स वे पोषक तत्व हैं, दीज आर द न्यूट्रिशनल फूड, जो शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को रोकने का काम करते हैं। कोई दवाई नहीं है ये। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? ये वो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशनल फूड हैं, जो शरीर में को फ्री रेडिकल से होने वाले कारण का नुकसान बचाते हैं। मींस एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट आपके जा रहा है तो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जिनको बनना है, जिनकी गतिविधि चालू है, उनको रोकने का काम ये करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की कोशिकाओं की रक्षा भी करते हैं। जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स डैमेज करने पे आमादा हैं, तैयार है, तत्पर है, उनकी भी रक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे हम सैकड़ों बीमारियों से बचने की कोशिश कर पाते हैं या बच पाते हैं। अब हम बात करें, कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बनते हैं, कुछ को हमको बाहर से भी लेना पड़ता है। कुछ शरीर बनाता भी, ऐसा नहीं बनाता है। जो हमारे शरीर बनते हैं उनकी चर्चा कर ले, छोटे छोटे चीजें हैं, आपको बड़ा साइंस जाना नहीं है। कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, यानी शरीर प्रोड्यूस करके फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एंड उसमें खास क्या है? एस्टेकास्टिन एक है, एस्टेकास्टिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। रेस्वेस्ट्रॉल बॉडी प्रोड्यूस करती है। कोएंजाइम Q10 एक शानदार है, Q10 नाम सुना होगा, कोएंजाइम Q10 बनाती बॉडी, वो भी हमारे लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है। ग्लूटामिथियोन एंटीऑक्सीडेंट है, और अल्फा ल्यूपाइल भी एंटीऑक्सीडेंट है। जो ये 4-5 खास एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है अपनी ताकत से, अपने बल पे। लेकिन कुछ एंटीऑक्सीडेंट को हमको बाहर से लेना जरूरी है, और लेना पड़ता भी है, लेना पड़ेगा भी। नहीं लेंगे तो शायद हम एंटीऑक्सीडेंट की भरपाई नहीं कर पाएंगे, फिर फ्री रेडिकल्स हमारे पर हावी होंगे, और किस रोग के जनक होंगे इसका हमको अंदाज होने वाला नहीं है। जो हमको शरीर से बाहर एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, उनका नाम सुना होगा, विटामिन सी सुना आपने, खूब सुना, कोविड सुना, विटामिन ई, केरोनाइट्स, बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारे एक खास एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इनको हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं काम? एंटीऑक्सीडेंट का पहला काम है कि फ्री रेडिकल तो बनेंगे, शरीर का नुकसान भी करेंगे, लेकिन जो ये फ्री रेडिकल्स अच्छे सेल को नुकसान करते हैं, इन सेल की भरपाई, इनकी रिपेयरिंग काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। यानी आपके पास जो तबाही आने वाली है, उसके लिए ये तैयार बैठे हैं। एनडीआरएफ है ना हमारे शरीर के अंदर, जो आने वाली तबाही से लड़ाई काम करती है, एनडीआरएफ होता है, फोर्स होती है। ये क्या है? हमारे बॉडी की एनडीआरएफ है। यानी ये फ्री रेडिकल्स नुकसान करेंगे, उस नुकसान की भरपाई या सेल की रिपेयरिंग का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। जब फ्री रेडिकल्स शरीर में आते हैं और ये इतने अटैकिंग मोड में होते हैं कि इनको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है, इस सेल को डैमेज करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि तुरंत, अभी आपके सेल का को डैमेज किया गया तो इसके तुरंत रिपेयर, इसकी भरपाई कौन करेगा? एंटीऑक्सीडेंट करेंगे। यदि फ्री रेडिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं, यानी एंटीऑक्सीडेंट इनको हटा ना पाए, तो ये किसी न किसी बड़ी बीमारी को जन्म देने वाले।
अगर ये फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाएं और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में प्रभावी नहीं या कम मात्रा में है या इतने इफेक्टिव नहीं है, तो बड़ा रोग भी लाने वाले हैं। ट्यूमर लाएंगे, सिस्ट लाएंगे, फाइब्रॉइड्स लाएंगे, गांठ लाएंगे, कुछ भी लाने को तैयार बैठेंगे। एक एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को एक जगह इकट्ठे होने से रोक देता है। यानी अगर भीड़ आई तो दंगा होने वाला है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि धारा चर्च लगा के इस भीड़ को आने नहीं देता है, यानी वो 144 इंपोज करता है कि भाई यहां भीड़ लगाना आपको नहीं है। अब हम ये तुमने आपको नॉलेज दी। अब हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम सुना आपने, क्योंकि प्रोडक्ट आपको जानना पड़ेगा ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना उपयोगी है। नंबर 1, अगर इसकी उपयोगिता आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये इसकी उपयोगिता का अनुभव विश्लेषण आप किसी और से करने में आप सक्षम नहीं होंगे। तो मैं जिस प्रोडक्ट बात करने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट का नाम है आयोडिवाइन। आपने देखा होगा, पिया होगा। मैं इसकी बात अगर समराइज का थॉट्स करूं, मैं इसके हर्ब को जल्दी जल्दी बोलूंगा आपसे कि कौन सी हर्ब इस आशा और इस प्रक्रिया में डाल के इसकी एफिकेसी को कई गुना बढ़ा के दिया जा रहा है, आपको कैसे काम करता होगा ये जानना जरूरी है। क्योंकि हर्ब कोई ऐसी चीज नहीं कि आकाश से आई हुई है, ये हमारे बीच की हर्ब्स हैं। इनकी प्रोसेसिंग की गई है, इनकी एफिकेसी को बढ़ाया गया इस प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा। तो ये आपके लिए करेक्शन और प्रिवेंशन का काम करता है। जो आयोडिवाइन है क्या काम करेगा आपके लिए, करेक्शन और प्रिवेंशन काम करेगा। दुनिया का एक बेहतरीन ऐसा कंपोजिशन है जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट को आपके शरीर में प्रोड्यूस करता है। यानी अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो मैं गारंटी करता हूं कि दुनिया के जिस रोग की भी कल्पना आपने की है वो आपको तो तंग करने वाले नहीं है। इसमें पहला हमने इस्तेमाल किया हुआ है द्राक्षा। द्राक्षा मतलब अंगूर, ग्रेप्स। ग्रेप्स तो आपने देखा होगा, खाते भी ये लोग हैं। ग्रेप्स के बारे में बता दें कि क्या क्या काम कर सकता है इस कंपोजिशन में आने के बाद। इसका जो मुख्य काम क्या क्या है, ये आपकी पाचन समस्या, श्वसन तंत्र की समस्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वीकनेस में शानदार काम करता है। अगर जिनको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिनको वीकनेस बना रहता है, जिनका रेस्पिरेटरी यानी सांस की समस्या है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हो, वहां पे ये आयोडिन आपके लिए शानदार प्रोडक्ट काम करेगा। इट इज हाईली एंटीऑक्सीडेंट। अब जो द्राक्षा की बात कर रहा हूं, ये दुनिया का एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और वेल एंटी माइक्रोबियल है। माइक्रोब्स क्या है, बाहर में वो खतरनाक परजीवी जो बड़े आराम से विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर में मेहमान बन के आने वाले हैं, इनको रोकने का भी काम बहुत बड़ा होना चाहिए। ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स हैं, जो बाहर के परजीवी हैं, वो शरीर में न जाएं, इसके लिए ये काम करता है आपका आयोडिन, जिसमें द्राक्षा का प्रयोग किया गया है। इट इज इफेक्टिव इन पेन ऑफ साइटिका। साइटिका एक ऐसा रोग है जबकि आपकी राइट की लंबर से कोई नस धकती है, राइट के पीछे एंगल तक जाती है और दर्द होता है, दैट इज साइटिका पेन बोलते हैं। साइटिका नर्व धकती है आपकी, साइटिका में काम करता है, अर्थराइटिस में काम करता है, और सबसे अच्छा काम है कि ये द्राक्षा जो आपके आयोडिन में दिया गया है, ये आपके लिपिड प्रोफाइल यानी आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल सबको बैलेंस करके डिक्रीज करने का काम करता है। अगर लिपिड आपका अच्छा है तो संभावना हार्ट अटैक या स्ट्रोक की बहुत कम होती है हमारे शरीर में। इसमें अगला जो हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है वो गुड़ है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि आप जाने क्या पड़ा इसके अंदर और कैसे काम करता होगा शरीर में, जिससे मन में कोई भ्रांति ना रहे कि मैं पीऊं, नुकसान तो नहीं करेगा, मुझे पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये मन में भ्रांति ना रहे। इसमें जगेरी का इस्तेमाल किया गया है। गुड़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज मेडिसिनल शुगर। कौन सा चीनी है ये, औषधि गुण है, औषधि चीनी है। गुड़ को बोलते हैं हम लोग दिस इज मेडिसिनल शुगर। इट इज ए नेचुरल क्लींजिंग एजेंट। आपके आयोडिन में जो गुड़ पड़ा हुआ है वो कैसा काम कर रहा है, एक प्राकृतिक क्लींजिंग एजेंट है, यानी टॉक्सिन को क्लीन करने का काम कर रहा है, विष को क्लीन करने का काम कर रहा है। इट वर्क्स इन अस्थमा, कोल्ड, कफ एंड एनीमिया। जिनको खून की कमी है, कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हो रही है, वहां भी काम करता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं आयोडिन को, इसमें ये बड़ा गुण
जो आसर इस प्रक्रिया में आपके पास पहुंच रहा है जाके फॉर्मेशन होके, ये क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, और इसीलिए ये अस्थमा और एलर्जीज में बहुत शानदार काम करता है। अगर आपकी कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग की अच्छी है तो आप एलर्जी, अस्थमा से बचे रहेंगे। इसमें एक खास तत्व होता है गुड़ के अंदर, उसको बोलते हैं सेलेनियम। मैंने आपको बोला भी एंटीऑक्सीडेंट बोला, मैंने सुनाया तो सेलेनियम बोला था मैंने आपको। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हम बाहर से डालते हैं। सेलेनियम होता है जो खास तौर से आपके शरीर के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है, जो एलर्जीज में विशेष क्षमता रखते हैं एलर्जी को दूर करने का। किसी प्रकार की एलर्जी हो, छींक आ रही है, कभी कभी आपको सांस फूलने लगती है, ये भी एक एलर्जी है, इस एलर्जी में काम करता है। इसमें होता है, मौजूद होता है पोटेशियम। गुड़ में क्या होता है, पोटेशियम। अब ये जब आयोडीन फॉर्मेशन दिया गया है तो इसकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। पोटेशियम का काम क्या है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा और आपके हार्ट के फंक्शन को और अच्छा बनाएगा। आप देखते होंगे जब कभी हम सुनते हैं कि हमारा एक पेशेंट भर्ती है, उसका पोटेशियम लेवल डाउन हो रहा है तो उसको बाहर से दिया जाता है। अगर आप लेते हैं तो आपके हार्ट को अच्छा करेगा, आपके बीपी को मेंटेन करेगा। अगर ये मेंटेन है तो हमें स्ट्रोक से संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है, जिसका काम क्या है, अगर किसी आपके बॉडी में मैग्नीशियम कैल्शियम जा रहा है तो क्या करेगा, ये स्ट्रेस को कम करेगा, यानी तनाव को कम करेगा, मसल्स में रिलैक्स करेगा, मसल्स में लोगों को क्रैम्प आता, खिंचाव आता, रिलैक्स करेगा, और आपके बोन्स को भी ये स्ट्रांग बनाएगा। ये गुड़ जो आपको दिया गया है आयोडीन के अंदर, इसको मेडिसिनल शुगर बोलते हैं, एक शानदार चीज है जो इस प्रोसेस के द्वारा कई गुना ताकत बढ़ा लेता है अपनी, वो ये काम कर लेता है जिसको आप बाजार में जानते हैं। कोई चीज बाहर से नहीं लाई गई है। दालचीनी नाम सुना होगा आपने। इट इज यूज्ड इन वेरियस एलिमेंट्स लाइक फ्लू, इंडाइजेशन, एडोमा। एडोमा क्या होता है, एडोमा एक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपके पास कहीं जहां पे कुछ स्वेलिंग आ गई, देखा कभी यहां होती कभी यहां होती है, तो ये क्या होता है, अनवांटेड सेल्यूलर वाटर इसको बोलते हैं, उसका कलेक्शन हो जाना, सेल्यूलर फ्लूइड का कलेक्शन जाना। ये जरूरी नहीं कैंसर होता है, ये एक स्वेलिंग आ जाती है, अनवांटेड सेल्यूलर फ्लूइड कलेक्शन एनीवेयर नोन एडोमा। ये क्या करता है, आपके फ्लो को ठीक करेगा, इंडाइजेशन में काम करेगा, एडोमा में काम करेगा, कफ में काम करेगा, सारी चीजों में काम करता है। दालचीनी का हम लोगों ने प्रयोग बहुत सारा काढ़ा बना के किया था कोरोना काल में। इट इंप्रूव्स योर ब्रेन फंक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। अगर दालचीनी आपके आयोडीन के प्रोसेस में गया हुआ है तो अपनी एफिकेसी को बढ़ाता है। किस एफिकेसी को, आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने का काम करेगा ये। यानी आप अगर आयोडीन ले रहे हैं तो आपका ब्रेन फंक्शन भी अच्छा होगा, आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। ये इट इज स्पेशली यूज्ड इन डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। यानी दालचीनी जो है बहुत जो अच्छा काम करता है वो हमारे हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज में काम करता है। सही बात है, अगर दालचीनी का प्रयोग करें आप ऐसे भी तो आपके लिए आपका शुगर लेवल एकदम बैलेंस ले आता है, अपने आप में एक प्रोडक्ट है ये जो आपको आयोडीन में प्रोसेस करके इसकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा के दिया जा रहा है, इसलिए हमको ये आयोडीन लेना चाहिए। तेज पत्ता नाम सुना आपने, ये एंजाइटी को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, फ्री रेडिकल से। मैंने आपसे बताया था एक चीज कि जो भी काम हमारे शरीर में हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। यानी अगर आपके शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है तो पैंक्रियाज में कौन बैठा हुआ है, बीटा सेल बैठे हुए हैं। ये आपके इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं, हमारे बॉडी तक मूव कराते हैं, हमारे सेल्स तक। अगर आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ गए तो नुकसान क्या करने वाले हैं, ये आपके बीटा सेल्स का, यानी उनका जो इंसुलिन प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकता है या कम हो सकता है, या उनकी मूवमेंट आपके सेल से कम हो सकती है। इसको भी रोकने का काम करता है। इंसुलिन की मात्रा को नेचुरली बढ़ाने का हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आजकल मेडिसिन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, शुगर को कम करने के लिए और इंसुलिन को बढ़ाने के लिए हम बाहर से मेडिसिन खा रहे हैं। ये क्या करता है, आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को नेचुरल इनहेंस करने का काम करता है। ये आपको आयोडीन दिया गया है। यानी जिनको शुगर है या जो प्री डायबिटिक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज पूरे हिंदुस्तान में बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें, 10 में से 4 लोग डायबिटिक हैं, ये डाटा है। और 10 बाकी 3 ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक, उनको पता
नहीं है, वो पहले से लाइन में खड़े हैं, क्यू में आने वाला है। और 2030 तक जितनी मौतें पूरे वर्ल्ड में होंगी, एक डाटा है, जितनी मौतें पूरे वर्ल्ड में होगी उसका 70% लोग डायबिटिक ओरिएंटेड होंगे लोग। आपने देखा कोविड टाइम में डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि जो लोग बीपी पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट हैं, कोविड में उनकी मौत की संभावना सबसे ज्यादा है। तो हमें प्रिवेंशन में लेना है। ऐसा नहीं हम डायबिटिक हैं, अगर हम लेंगे और हम प्री डायबिटिक मोड पे खड़े हैं जिसको अब देख नहीं पा रहे हम, तो हमको ये पहले से बचा के रखेगा, उस फ्री रेडिकल से रोक लेगा जो हमारे बीटा सेल्स को डैमेज करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें अगली हमने इस्तेमाल की है इलायची। सारा खेल इस फॉर्मेशन का है। हर्ब्स आपके पास है, फॉर्मेशन ऐसा किया गया है कि इन हर्ब्स की एफिकेसी, इनकी ताकत, इनकी प्रासंगिकता कई गुना हमारे शरीर में बढ़ जाती है इस प्रोसेस के द्वारा। यह गट हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। आपका गट हेल्थ क्या है? ये पूरा ट्रैक हम गट हेल्थ बोलते हैं। पहले लोग होता था कि हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, नहीं, नया साइंस आया, नया विज्ञान आ गया कि हमारे इम्यून के सिस्टम को 70% हमारा गट कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका गट अच्छा है तो आप दुनिया के बेहतरीन इम्यून होल्डर हो। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस गट पे इतनी रिसर्च हो रही है कि आप गट को ठीक कर लो तो बहुत रोगों को आप रिवर्स कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। ये क्या करता है? हमारे गट को अच्छा करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। आज एक रोग है जिसका नाम है थायराइड, बोलते हैं हम लोग। थायराइड क्या बोलता है? इम्बैलेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म। आपके चयापचय प्रक्रिया का जो इम्बैलेंस हुआ वही थायराइड है। मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरी होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। आपने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन से जो एनर्जी कन्वर्जन हुआ दैट इज एनाबॉलिज्म। उस एनर्जी को बॉडी ने जो यूज किया दैट इज कैटाबॉलिज्म। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। और जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में हर काम के लिए शरीर ने एक ऑर्गन दिया हुआ है। हर काम के लिए शरीर ने क्या किया है? एक ऑर्गन दिया हुआ है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए शरीर ने दो ऑर्गन दिया हुआ है। दो ग्लैंड दी हुई है। पहला ग्लैंड क्या है? आपके थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक के पीछे। दूसरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में। जब इंसान गलती कर लेता है कुछ, तो अगर ये काम नहीं किया तो क्या काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसने कुछ मिस किया तो थायराइड ग्लैंड। लेकिन जब हम बहुत खतरनाक गलती कर जाते हैं तो दोनों काम करना बंद कर देते हैं, और यही होता है थायराइड। यानी शरीर ने भोजन लिया, एनर्जी कन्वर्जन किया, लेकिन उस एनर्जी को बॉडी ने यूज नहीं किया, थायराइड हो गया आपको। यानी हमारा कैटाबॉलिज्म हमको प्रॉपर सहयोग नहीं दे रहा है, तो हाइपोथायराइड होगा, हाइपोथायराइड होगा। मैं आपको चीज बता दूं, आपको इसमें बीच में एक लाइन समराइज कर रहा हूं कि जिनको भी बीपी है, जिनको भी शुगर है, जिनको भी थायराइड है, ये अभी 25 mg, 50 mg, 100 mg, 75 mg, 125 mg गोली खा रहे हैं लोग आज भी थायराइड के अंदर। ये तय है कि गोली खाने वाला इंसान गोली खाते खाते जिस दिन में जीवन के अंतिम दिन का शिकार होगा, इसी रोग के ही कारण होगा। कितनी गोली खा ले हम, कारण मौत के तो ही बनने वाले हैं। डायबिटीज वाले बनेगा, थायराइड बनेगा, बीपी वाला बीपी बनेगा, कुछ भी कारण हो। तो हमें क्या करना है? प्रिवेंशन करना है। और हम जो गलतियां कर रहे हैं, हम इस मोड पे खड़े हैं, तो हम सबको इस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंशन में भी काम कर रहा है। करेक्शन में तो काम करेगा, प्रिवेंशन में काम करेगा। और प्रिवेंशन करेक्शन से एक आसान प्रक्रिया है। करेक्शन एक टफ प्रक्रिया है, इसमें बड़ा पेशेंस लेना पड़ता है। ये आपके इलायची जो है, आपके हार्ट में जो बर्निंग सेशन होता है गैस के कारण, क्या होता है? हार्ट में जलन हो रही है, उसको कम करता है, एसिडिटी कम करता है, अल्सर को कम करता है। यानी अगर आपके लिवर में मल्टीपल अल्सर्स हो रहे हैं तो इसकी संख्या कम करेगा और साइज को कम करेगा। ये आपके बाइल सिक्रेशन को भी अच्छा करता है। अगर बाइल सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है तो हमारा फूड डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। ये क्या करता है? बाइल सिक्रेशन को अच्छा करता है, परफेक्ट करता है, और ये करते हुए ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल का मैनेज करने का भी काम करता है। ये इलायची जो आपके आईडीओ में दिया गया है, इसकी प्रोसेसिंग से आप बाहर से खाएंगे वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन जिस प्रोसेस में आपको दिया जा रहा है उसमें इसकी एफिकेसी,
इसका प्रभावपन जो है वह कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसमें अगला हर्ब है नाक केसर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस प्रोडक्ट जाने कि ये प्रोडक्ट कितना इजी इंटेक करने के लिए बनाया गया है। नाक केसर दुनिया के एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ आपके लीवर की देखभाल भी करता है और आपको आपके एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाने का भी काम करता है। बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, तो क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा भी, लीवर को करेक्ट भी करेगा, और एक एंटीऑक्सीडेंट यानी जो फ्री रेडिकल्स आपके लीवर सेल्स को डैमेज कर रहे हैं उनको भी ये ठीक करने का काम करता है। शरीर में अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है, आप देखते हैं कहीं कहीं जब हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर होता है और वो बाहर निकल नहीं पाता है, तो हमारे बॉडी में क्या आती है, स्वेलिंग आती है, आपके मसल्स में आती है, नीचे आपके पैर में आती है, शरीर में कहीं से अंग पे आती है, इसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन। ये एक्सेस वाटर रिटेंशन को रोकता है, यानी अगर शरीर में स्वेलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या तो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, इसको रोकता है। ये पाइल्स में काम करेगा, हेमोराइड्स में काम करेगा, जिनको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है हेमोराइड्स में वहां काम करता है। क्यों हेमोराइड्स में एक्सेस ब्लीडिंग क्यों होती है, आपके एनस के मसल्स में ज्यादा स्वेलिंग, वेसल्स में ज्यादा स्वेलिंग आती है रक्तवाहिकाओं में, तो उसको स्वेलिंग को कम करके ये ब्लीडिंग को रोकता है हेमोराइड्स में। ये जॉइंट्स पेन में काम करता है और आपके जॉइंट्स को सुरक्षित रखने का भी काम करता है। ये इसमें अगले डालेंगे, हमने इस्तेमाल किया है प्रियांगु, बहुत शानदार नाम है प्रियांगु की बात करें अगर, तो कहते हैं ये सब आयुर्वेद में सबसे अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू का प्रोडक्ट है प्रियांगु। प्रियांगु इज द सुपर न्यूट्रिशनल हब इन द आयुर्वेदा। अगर मैं इसको बोलूं, समराइज करूं, आयुर्वेद के तर्कस में वो सबसे शानदार तीर है ये, जो शरीर को मिल जाए अगर तो बहुत सारे काम आपके बड़े आसान हो जाएंगे। काली मिर्च, ब्लैक पेपर हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च को हम कहते हैं कि इसमें क्या पाते हैं हम लोग, पाइपरीन एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके मुख्य पाचन एंजाइम्स को अच्छा करता है, पैंक्रियाटिक आपकी जो सेल्स हैं उनको अच्छा करता है, खास तौर के कुछ विशेष एंजाइम्स हैं जिनको बढ़ाने का काम करता है, जिससे पाचन अच्छा हो, आपका इंसुलिन सिक्रेशन अच्छा हो, ठीक है, इनका काम करता है। और ये कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता भी है। हमें आप पता नहीं शरीर में किसके कैंसर सेल मूव ज्यादा कर रहे हैं, करने वाले हैं, हमको प्रिवेंशन तो इसको लेना चाहिए डिवाइन को, क्योंकि इसमें जो पैपिन डाला गया है इस प्रोसेस में इसकी एफिकेसी बढ़ाई गई है और ये आपके कैंसर सेल को भी रोकने का काम करेगा। ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। क्या करता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए एक खास वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक चीज हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी में, जिससे फैट और लिपिड हमारा खराब होता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को रोकता है, सप्रेस करता है, जिससे हमारे बॉडी में फैट और लिपिड लेवल मेंटेन रहता है। इसमें खास एक एलिमेंट होता है मेथोनिक, जो स्ट्रेस और मेमोरी बढ़ाने का काम करता है। इसमें खास एलिमेंट है जिसको बोलते हैं साइंस में मेथोनोलिक। तो क्या करता है, आपके बॉडी में स्ट्रेस और मेमोरी को बढ़ाने का काम करेगा। दुनिया का एक बेहतरीन उत्प्रेरक भी है, कैटलिस्ट है। साइंस कहता है कि अगर आप कुछ भी फूड या सप्लीमेंट्स ले रहे हो और साथ में अगर आपके ब्लैक पेपर जा रहा है जिसमें पाइपरीन है, तो गारंटी है उसके शरीर में उसको स्वीकार करने की क्षमता और तीव्रता दोनों बढ़ जाएगी। आपके पास क्या आया इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर ने कितना एक्सेप्ट किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पाइपरीन दिया जा रहा है आपको, जो आपके आयोडीन के अंदर है, ये क्या करेगा, बॉडी में आप कुछ भी फूड ले रहे हो, चाहे हमारे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, चाहे आप घर के नेचुरल फूड ले रहे हो, इसको बॉडी में इसके एक्सेप्टेंस और उसकी वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है पाइपरीन। ये आपको दिया गया है। पीपली की बात करें तो ब्रोंकाइटिस में एक इसका अल्टीमेट रिजल्ट है। जिनको प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो रहा है जिनको, या होने वाला है या चल रहा है, उनके करेक्शन के पीपली का कोई जवाब नहीं है आयुर्वेद के अंदर। धेय पुष्प का इस्तेमाल किया गया, नई हर्ब है, आप जानते होंगे। धेय पुष्प खास तौर से फीमेल्स के लिए है जो ल्यूकेरिया, ब्लड डिसऑर्डर, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या में काम करता है। खास तौर से वो फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पा रही किसी कारण से, मे बी कॉज डिसऑर्डर्स,
ल्यूकेरिया हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हाई लेवल ब्लीडिंग हो रही है, इरेक्टाइल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, वहां पे भी ये फीमेल्स के लिए कंसीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका नाम है देवपुष्प। पुनर्नवा, नाम सुना होगा, ऐसा नाम पुनर्नवा, कुछ नया कर सकता है ये इसको बोलते हैं रेजोनेटर। ये आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को नया नवीनीकरण करने का काम करता है, यानी जो खराब हो गए हैं उनको रिपेयर करता है और नए सेल्स टिश्यू को बनाने का काम करता है। इसका नाम पुनर्नवा है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये पुनर्नवा। इसमें खास तौर से पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो आपके सेल्स या टिश्यू को फिर से रिपेयर या रिक्रिएट करने में शानदार काम करता है। इसमें मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है, जिससे हाई बीपी और आपके हार्ट प्रॉब्लम में काम करता है। अगर आपका मैग्नीशियम बॉडी में अच्छा है तो आपको हार्ट स्ट्रोक और आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी। पुनर्नवा का खास एक काम है, आज लोग अपनी स्किन के लिए बड़े अवेयर हैं, अच्छी अच्छी क्रीम लगा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं। पुनर्नवा का जो बेस रोल है स्किन के ऊपर हमारे, वो आपके स्किन को और एक्सप्लोर करेगा, यानी शाइनिंग देगा और स्किन को टाइट रखेगा, यानी कसाव रखने का काम अगर किसी हर्ब के पास ताकत है तो है पुनर्नवा के पास। वो आपको इसके अंदर दिया गया है। इसमें हमने सौंठ का इस्तेमाल किया हुआ। सौंठ मतलब सूखा अदरक, दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने आपको बताया था, क्या नाम अभी, बीटा कैरोटीन। अगर आपने बताया था मैंने आपको कि बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट को बाहर लेना पड़ता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, यही आपका सौंठ, यानी शुक, जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं। ठीक है, जिसको सर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ये क्यों होता है, सर दर्द माइग्रेन क्यों होता है हमको? हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें छोटे छोटे सेल्स में छोटी छोटी स्वेलिंग आ जाती। दिस इज द कॉज ऑफ द माइग्रेन एंड द हेडेक। ये क्या करता है, उन सेल्स में स्वेलिंग को कम करता है, यानी इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है स्वेलिंग को कम करने का इस सौंठ के अंदर। ये आपके ब्रेन में दर्द को, यानी माइग्रेन पेन को ठीक करता है, साथ में मेटाबॉलिज्म को काम करने में भी एक बहुत ही प्रॉपर प्रोडक्ट है ये। मैं बात करूं, अगली अब त्रिफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। इसको बोलते हैं पॉली हर्बल मेडिसिन। ये कोई हर्ब नहीं है, दिस इज द पॉली हर्बल मेडिसिन एंड वर्ल्ड वाइड इज एक्सेप्टेड। त्रिफला को पूरे दुनिया में स्वीकार किया जाता है। आयुर्वेद बोलते हैं दिस इज द सुपर मेडिसिन, यानी ये महाऔषधि है, जो आपको आयोडीन के अंदर उस प्रोसेस दिया जा रहा है जिससे त्रिफला की एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपके लिए। एक बेहतरीन लैक्सेटिव भी है। कहते हैं ना, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं है। बड़े प्रचार आते हैं, पेट सफा रोग दफा, दिखाओ अपने। एक नेचुरल, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से डल्कोलेक्स, पल्कोलेक्स, ट्रिमाफिन कुछ भी खा लेते हैं। एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो आपके पेट को साफ करने का काम करता है, इसीलिए ये नेचुरल डिटॉक्सिफाई भी काम करता है, यानी प्राकृतिक रूप शरीर की सफाई करने का काम करता है, त्रिफला करता है। इसमें वो खास न्यूट्रिशनल फूड्स हैं, वैल्यूज हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को सुपर स्ट्रांग कर सकती है। और ये आंखों के लिए और स्किन के लिए भी एक शानदार काम करने का काम करता है। दैट इज त्रिफला। त्रिफला को इसके अंदर आपको प्रोड्यूस किया गया है अजवाइन के अंदर, जो आपके आंसू और इस प्रोसेस में अपनी एफिकेसी को कई गुना बढ़ा के आपके पास पहुंचते हैं। दारू हल्दी की बात करें अगर, वेरी इफेक्टिव इन डायबिटीज। मैं सारे डिजीज कन्वर्ट बता भी रहा हूं, क्योंकि आप डायबिटीज में हैं या आने वाले हैं, जॉइंट्स पेन में हैं, ठीक है, थायराइड में है, बीपी प्रॉब्लम में, स्ट्रोक में है, माइग्रेन में, सब जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम को आप। है तो भी, नहीं है तो भी, ये आने नहीं देगा, क्योंकि हम फ्री रेडिकल शिकार होने वाले हैं, हम हो रहे हैं, हमें इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं कल हमें इससे दो चार होना पड़ेगा। ये क्या करता है, दारू हल्दी क्या करता है, हमारे गाउट्स, जॉइंट पेन, लिवर डिसऑर्डर, स्पेशली जॉन्डिस, जिनको जॉन्डिस है, आज की डेट में अगर आप किसी का एलएफटी करा लें 100% उसकी एलएफटी बिगड़ी रहती है, बिल्कुल बिगड़ जाता है तो जॉन्डिस होता है, आपका एसजीपीटी एसजीटी बिगड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, आपके एलएफटी के लेवल को नॉर्मल रखता है। आज 80% में बात करूं, अगर मोर एंड मोर पीपल आर सफरिंग ऑफ द लिवर प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी एलएफटी बिगड़ी होती है। ये आपको मेंटेन करता है, जॉन्डिस में काम करता है। अगला हर्ब है बड़ी कटेरी। ये किसी को क्रॉनिक फीवर है, लोग कहते हैं साहब बुखार आ रहा है लेकिन कोई जांच में निकलता नहीं है, ठीक है, क्रॉनिक फीवर हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो रही है, मासिक धर्म प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है,
यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज हो रहा है, यूटीआई प्रॉब्लम हो रही है, वहां भी काम करता है। यह है बड़ी कैटेगरी। गोक्षरू, गोक्षरू भी आप इस्तेमाल किया गया, एक मास्टर प्रोडक्ट है गोक्षरू के बारे में बात करते हैं लोग, जो आपको आइडिया दिया गया है, जिसका इस्तेमाल हर आदमी को करना चाहिए, जो गोक्षरू को। यह यूटीआई में काम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करता है, किडनी स्टोन के नहीं बनने में, और बन गया तो समाप्त करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है गोक्षरू का, जो आपको आइडिया दिया गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत लाभकारी है, और आज की डेट में मेल्स में 60-50 के बाद प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, जिसको हम परोस ग्रंथि बोलते हैं। ये कभी कभी तो कैंसरस भी जाया करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी अच्छा काम करता है ये। मेल में लिबिडो बढ़ाता है, और साथ साथ में फर्टिलिटी ऑर्गन की कार्यप्रणाली को अच्छा करता है, जो कंसीव करने में आपको सपोर्ट करते हैं। एक बेहतरीन एफ्रोडाइजर भी है। इसमें अगला हम इस्तेमाल किया गया वसाया, उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार नट बोलते हैं। ये एंटी एलर्जिकल है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो सूजन कम करता है, और एंटी डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम पे भी काम करता है, डायबिटीज में काम करता है। इसमें 2 हर्ब बड़े शानदार और डाले गए हैं, जिसका नाम कुटकी और रनफुल गज पीपल है। इनका जो मेन काम है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटिज्म एक अर्थराइटिस का वो पार्ट है जिसमें आपके जॉइंट्स खराब हो जाएंगे। आप देखे होंगे लोगों की उंगलियां ऐसी टेढ़ी जाती हैं, रिमेटिज्म का एक पार्ट है ये। यानी आपके जो जॉइंट्स हैं, हर छोटे बड़े जॉइंट्स के कार्टिलेज जब खराब होने लगे तो आप मान लो रिमेटिज्म शिकार हो रहे हो, और रिमेटिज्म बहुत खराब दुनिया का रोग है। ठीक है, तो रिमेटिज्म पे काम करता है, गाउट पे काम करता है, और जो क्रॉनिक डिजीज हैं जॉइंट्स के, बोन्स के, उसको करेक्ट करने का काम करता है। क्रॉनिक डिजीज जॉइंट्स के, जिसमें रिमेटिज्म भी आता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी आता है, उसमें करेक्शन का काम करता है। आजकल लोगों को हमने बहुत सुना कि हमारे मसल्स में क्रैम्प आती है, हमारे नर्व्स में खिंचाव आता है। खिंचाव नर्व्स में आएगा तो क्या होगा कि आपके पूरे पैर में सीवियर पेन होगा, पैर ऐठने लगेंगे, हाथ ऐठने लगेगा। इसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प बोलते हैं, नर्व्स इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। नर्व इन्फ्लेमेशन और मसल्स क्रैम्प में भी इस प्रोडक्ट का, कुटकी और गब के एरंडमूल और गाजपल का एक शानदार रोल है। आपके पास नीम और गिलोय चर्चा करने भी हो जाएगा। कहते हैं गिलोय वो भी नीम पे चढ़ा हुआ हो। आज कोरोना काल में शायद लोग गिलोय नहीं ढूंढ पाते थे, लेकिन कोरोना में सब लोगों ने नीम को ढूंढा, और ढूंढा कहां पे, जहां पे नीम पे गिलोय है, उसको ढूंढा लोगों ने। दुनिया का एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो इम्यूनिटी को इनहेंस करता है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई यानी क्लीन करता है। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स को लड़ने में इससे बड़ा कोई महारथी दुनिया में नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में वायरस से लड़ने के लिए न तो कोई एंटीबायोटिक था, न है, न आगे आने वाला है। आपने देखा कोरोना में कोई दवा नहीं काम करती, डॉक्टर बोलता था आप अपनी इम्यून को अच्छा करो। लेकिन ये नीम गिलोय दुनिया का सबसे एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी मैक्टेरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। यानी सब चीज में अगर कोई काम कर सकता है तो ये नीम वाला गिलोय ही तो है। इसको महारत हासिल है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने करने के लिए। एंजाइटी कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, अर्थराइटिस कम करता है। यानी बहुत सारे रोगों में अकेला प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द मास्टर प्रोडक्ट इन द आयुर्वेदा, नीम विथ गिलोय। ये आपको आईडीएम दिया गया है। यानी हर आदमी को, अगर आप इसकी प्रॉब्लम है तो लेना है, नहीं तो इस प्रॉब्लम से हम 2-4 होने वाले हैं, हमें इसको लेना ही लेना चाहिए। बहुत सारे हर्ब डाले गए हैं इसमें। परवल डाला गया है, परवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटल पात्रा बोलते हैं। पटल पात्रा जो है, अगर आपको लीवर की कोई क्रॉनिक डिजीज है, आपको बहुत कमजोरी है, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करें आप पटल पात्रा का, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिवर्स करने की ताकत इसके पास है, पटल पात्रा पास, जो आपको इसे डाला गया है आयोडीन के अंदर। यानी हम सबको आयोडीन लेना ही लेना चाहिए। इसमें एप्पल है, एप्पल जब बाहर से खाते हैं उसका एक अलग रोल है, लेकिन जैसे आसो और इस प्रक्रिया में जाता है ये, इसका रोल बदल जाता है। मैं चैलेंज करता हूं आपसे आज कि अगर आदमी एप्पल डेली खाली पेट खाए
तो जिंदगी में उसको सिस्ट, गांठ, ट्यूमर, स्टोन नहीं होने वाले। और अगर ये एप्पल आपके पास आयोडीन में गया हुआ है तो इसकी एफिकेसी कितने गुना बढ़ जाए इसका अंदाज नहीं है। और अगर हमने ये लिया, हमें पता नहीं कि इसको आज की डेट में यूट्रस फाइब्राइड्स फीमेल्स के लिए एक बहुत कॉमन डिजीज हो गई है, जिसके कारण यूट्रस कैंसर भी हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है। कम एज में यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, कंसीव नहीं हो रहे हैं लोग। तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार के अनवांटेड फाइब्राइड्स, ट्यूमर्स, स्टोन, सिस्ट, गांठ को बनने से रोकने का काम करेगा जो आपके पास आयोडीन है। अगर मैं छोटी सी बात करूं, सारांश में बात करूं, पूरी चीज समराइज करूं, तो जितने भी रोग आपके जेहन में हैं वो सब हमको होने वाले हैं। क्यों? हमारे बॉडी में टॉक्सिन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा एसिडिक फूड पे डिपेंडेंट हैं, ज्यादा फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हैं, ज्यादा प्रिजर्व फूड पे डिपेंडेंट हम लोग हैं। बॉडी प्रॉपर क्लीन नहीं हो रही है, यानी हमारे शरीर में विष, आम, टॉक्सिन का ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है। इसलिए हम सबको इस प्रोडक्ट को लेके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाना है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना है। अगर गलती से शिकार हो चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको करेक्शन भी करेगा, रिवर्स भी करेगा, और इस बात की फ्यूचर में गारंटी लेगा दोबारा ये रोग आपके शरीर को फिर से तंग न करने पड़े। सबसे अच्छे चिकित्सक जो वर्ल्ड के थे, यूनान के थे, उनका नाम था हिप्पोक्रेटिस ने। उसने एक बात कही थी, बहुत पहले कहा था, बहुत पहले, कि आप आहार को अपनी दवा बनाएं। साइंस भी कर रहा है, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। ये भी कर रहे हैं आप आहार को अपनी दवा बनाएं। और आज 21st सेंचुरी में मेडिकल साइंस कितनी भी प्रोग्रेस कर लिया हो, लेकिन आज भी सारे चिकित्सक, डॉक्टर यही मानते हैं कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा से बेहतर आपका डाइट होना चाहिए। Am I right? फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, विच फूड इज द बेस्ट फूड, ये जानना आपको अधिकार है। साइंस कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा है, आयुर्वेद कह रहा है, चक्र संहिता कह रहा है, बाण भक्त कह रहे हैं कि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन ऑन, एंड वी शुड नो विच फूड इज द बेस्ट फूड। इंडियन हर्ब्स आर द बेस्ट फूड। अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो मन में हमारे क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ खा लिया मर गए तो, नुकसान कर गया तो जो हर्ब्स की आपके पास नॉलेज है, मैं उसको थोड़ा समराइज कर दूं। हर्ब्स के कुछ खास अल्फाबेट्स बने हुए हैं, HERBS, यही तो है ना, HERBS, नोट डाउन इट। हर्ब्स की स्पेलिंग क्या है? HERBS। H फॉर हेल्दी फूड, हर्ब कोई दवाई नहीं है, H फॉर हेल्दी फूड, यानी ये स्वास्थ्य परक भोजन है, ये दवा नहीं है। E फॉर इफेक्टिव फूड, यानी काम पक्का करता है ये। R फॉर रेजोनेटर, रेजोनेट करने की ताकत किसी पास तो हर्ब के पास है, यानी पुनर्निर्माण की ताकत किसके पास है? वो हर्ब के पास है। B फॉर बैलेंसर, यानी वात पित्त कफ, जिसको हम पीएच बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको अगर कोई बैलेंस करता है तो कौन करता है? हर्ब करता है। एंड लास्ट का यस क्या है? सेफेस्ट फूड, यस फॉर सेफेस्ट फूड, दुनिया का सबसे सुरक्षित भोजन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया में कभी कोई नहीं कहा कि हम नीम खा के मर गए, तुलसी खा के मर गए, एलोवेरा खा के मर गए, अजवाइन खा के मर गए, ठीक है, कोई बोला क्या आज तक? लेकिन दवा खा के मरते हुए देखा हम लोगों। तो हमें इन चीजों को फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए। और मैं सबसे चैलेंज करता हूं, अगर साल के 3 महीने आप आयोडीन का इस्तेमाल कर लें, गारंटी है अगले 9 महीने किसी बड़े रोग से आपको 2-4 होना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है। और इसको हमें लेना भी है और रीड भी करना है और टेस्ट भी करना है। कैसे? आप 3 महीने खाइए इसको,
9 महीने फिर गलतियां करेंगे, मजबूरी हमारी है, हमारा फूड हैबिट है, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा सोशल क्राइटेरिया खाने पीने का ही है। अगर 9 महीने कोई भी बड़ी डिजीज आपको नहीं आती तो मान चलिएगा ये कमाल आई डिवाइन का था और किसी का नहीं था। फिर आपको ये अगले साल यही प्रक्रिया अपनानी है। और मेरा मानना है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आपका परिवार भी स्वस्थ है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो किसी भी कीमत पे आपका परिवार स्वस्थ नहीं है। हमें इस नॉलेज को, इस जानकारी को लोगों से शेयर करना है, बताना है, यूज करना है। लोगों के मन में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, साहब इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये कैसे काम करता होगा, ये बड़ी शानदार बोतल दिखती है, ये हमारे लायक बनी कि नहीं बनी है, हमको इसको लेना चाहिए। बिल्कुल, हम सबको, द पीपल हु आर इन वेलनेस सेगमेंट दे शुड इंटेक इट, और जो इलनेस में है उनको भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जो बीमार नहीं है उनको बीमारों की श्रेणी में भेजना नहीं है, और जो बीमारों की श्रेणी में है उनको स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में लाने का हमारा एक नैतिक दायित्व है, हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हमारा सोशल लायबिलिटी है। हमारा काम है कि हम बीमार होने न दे लोगों को, और जो बीमार नहीं है, बिजनेस सेकेंडरी पार्ट, बिजनेस तो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक हमारा नेचुरल, हमारे लिए एक हमारा प्राकृतिक, हमारा ये है जो प्रकृति हमें दिया हुआ है कि हम भी लोगों के लिए इस प्रकृति से जो चीजें मिली हुई हैं उसके ज्ञान को लोगों तक ले जाएं, पहुंचाएं। और लोग अगर बीमार नहीं होंगे तो ये भी आपका समाज के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए बड़ा कर्तव्य है। और शुरुआत हमसे होगी, पहले हम करेंगे, पहले आप करेंगे, तब लोग करेंगे। क्योंकि मैं जिस शहर में हूं, आप जिस शहर में हैं, वहां गंगा बहती है। इलाहाबाद में क्या बहती? जमुना बहती प्रयागराज में। मैं शहर में बनारस में गंगा बहती है। तो हम एक बात कहते हैं लोगों से, मैं इस बात समराइज करूंगा, गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, ये सारा जमाना बदलेगा, ये सारा जमाना बदलेगा। स्टार्ट दिस प्रोडक्ट, यूज दिस प्रोडक्ट, प्रमोट दिस प्रोडक्ट, ठीक है? नो योर प्रोडक्ट, ये आपके लिए खुद जरूरी है। और जितनी नॉलेज आपके पास आज पहुंची है, कितना खतरनाक है एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स, कैसे बचा जा सकता है इनको? बचना एक ही तरीका है कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, पूरी ताकत लानी पड़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, एलर्जी कम करना पड़ेगा। और ये आई डिवाइन अपने आप में 360 डिग्री प्रोडक्ट जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, आज से इस्तेमाल करें, नहीं किया क्यों? मेरी गारंटी है कि अगर आप अपने घर बैठिए, अपने परिवार के मेडिकल एक्सपेंस को ढूंढिए कि एक साल में कितना खर्च होता है, मेरी गारंटी है वो खर्च के अलावा कितना मानसिक तनाव होता है, कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना स्ट्रेस देते हैं, घर में बीमार पड़ता है कोई, ये गारंटी है कि उससे बहुत कम लागत में आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको अस्पताल जाने से रोकेगा ये। और हम अगर स्वस्थ है, समाज स्वस्थ हुआ, तो शायद स्वस्थ लोग ही अच्छे समाज या अच्छे देश का निर्माण करने के लिए सक्षम है या सफल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप सब में से किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको चाहता है? किसी को कोई भी क्वेश्चन पुट करना है, पूछना है? मन में कोई सवाल हो, जिसको लेके हो, बिल्कुल ओपन हमारा फोरम है, यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली एनी क्वेश्चन फॉर एनीवन। कोई भी सवाल हो आप प्लीज पूछें, प्रोडक्ट को लेके हो, बीमारी को लेके हो, उससे रिलेटेड कोई इशू हो, प्लीज आप पूछें। अच्छा, कोई क्वेरी नहीं है किसी के पास? वो तो हैंड रेज करें प्लीज, अगर आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना है? चलिए, कोई क्वेरी नहीं है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। एनीवे सर, थैंक यू सो मच, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आपने हम सबके साथ में शेयर किया है, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस सर। और बहुत खुशी हुई मुझे। और प्रशांत जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप सर को वोट ऑफ थैंक्स दें अपनी तरफ से। मजा आ गया आज के सेशन में सर, बिल्कुल। सर क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल जी, दीपक जी, बताइए। वेलकम सर, बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार
सर पूछना है कि आपने तो डिवाइन बताया, इतना लाजवाब प्रोडक्ट आपने बताया कि समझ लिए कि ये सजीवन बूटी है। राइट। किसी भी डिजीज में इसको दिया जा सकता है। 100%। लेकिन लेकिन सर इसका बेहतर टाइमिंग क्या होगा? बेहतर टाइमिंग, आप इसको नाश्ते के साथ ले सकते हैं, बाद ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। पानी के साथ लेना, डिजॉल्व करके इसको शिफ्ट करके पीना है। गुनगुना पानी में ही देना बेहतर होगा। और कोई भी मेटल यूज नहीं करना आपको। नीड नॉट टू यूज एनी मेटल। कांच के गिलास में ही अलाउड है ये, ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, किसी भी मेटल में इसको आपको यूज नहीं करना है। कांच का गिलास में ही, बिल्कुल 100%। अच्छा कितने एज तक के पर्सन को दिया जा सकता है? 18 के ऊपर कुछ भी दीजिए, 80, 90, 85 कुछ भी दीजिए। 18 से नीचे नहीं? 18 से जरूरत नहीं पड़ती, आपको जरूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छा किसको नहीं दिया जा सकता है? स्पेशली जो लेडीज कंसीव कर चुकी हैं उनको, या कोई हार्ट की डिजीज की मेडिसिन खा रहे हैं तो एक बार पूछ के लेंगे इसको। बाकी सबके लिए ओपन है ये। जो फीमेल्स कंसीव कर चुकी मजबूत, मैंने क्या बोला, कोई मेडिसिन करने के लिए तो है। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, कोई आप हार्ट के लिए प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वहां पे आपको एक बार कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी किसी लिए कुछ भी नहीं। गुड सर, वेरी गुड सर। और कोई सवाल? अच्छा एक मिनट सर, एक और बात है। अगर इसे रेगुलर यूज किया जाए, जैसे आपने कहा कि 3 मंथ यूज करने के बाद आप 9 मंथ तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, अगर मैं रेगुलर सालों भर यूज करूं तो क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी हर्ब, अच्छी या बुरी चीज, मैंने 2 वर्ड बोला, अच्छी या बुरी चीज को बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। ठीक, 3 महीने खाएं आप, आपकी फिर खाने की इच्छा हो रही है, शानदार प्रोडक्ट है, आपको अच्छा लगता है, बॉडी अच्छे से काम करती है, अच्छे से आपको परफॉर्म कर रही है, तो 15 दिन का गैप देके फिर स्टार्ट कर दीजिए। 15 से 20 ml? 15 दिन का गैप देके फिर स्टार्ट कर दीजिए 3 मंथ बाद। अच्छा फिर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी बैठे हुए, सर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ समस्या क्या हुई थी कि मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था। okay. और पाइल्स के प्रॉब्लम था, उसमें मैं अभी प्रॉब्लम रही है, और उसके साथ मैं अपना एंटीऑक्सीडेंट में ले रहा था और डिवाइन भी ले रहा था। और वो एंटीऑक्सीडेंट का मे भी हो सकता है कि मुझ पर बैड इफेक्ट पड़ रहा था, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रहा था, और जो टूल्स का जो रास्ता है उसमें ससराहट हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना ऐसा नहीं कि डिवॉर्मिंग का केस हो, वार्मिंग का केस हो। डिवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन लिया, तो डॉक्टर साहब ने, अभी डॉक्टर वी कुमार हैं, जैसे मोहन कुमार जी हैं सर, तो उन्होंने कहा कि सर हो सकता है कि आपका पाइल्स के प्रॉब्लम में एंटीऑक्सीडेंट यूज नहीं हो रहा हो, नुकसान कर रहा हो। मैंने उसे छोड़ा और मैं अभी बेहतर हूँ। 4 दिनों से मैं छोड़ा हूँ, 4 दिनों से मैं बेहतर हूँ। आप कोई एक ले, आप एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट तुम्हारा डिवाइन भी है, आप इसी को ले, क्या दिक्कत? यस, मैं क्या बोला ना, इसीलिए मैंने पूछा कि सालों भर यूज करने से कोई हेमोराइड काम करेगा, सब पे सालों काम भर करेगा। यूज करने से कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा ना? क्या बोला, आयुर्वेद सिद्धांत है, उस सिद्धांत समझ लीजिए आप। ऑलवेज यूज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी सीजनल एंड रीजनल। एक वर्ड, एक सेंटेंस है, आप हमेशा जो आपके सीजन का हो, आपके रीजन का हो, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। यानी ये कह रहा है किसी चीज की रेगुलर आदत मत डालिए। आप जीवन भर खाली आलू खाएंगे ना, तो बाकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी वेजिटेबल्स को। जीवन भर सिर्फ एक ही फल खाएंगे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छी चीज को भी बॉडी में आदत पड़ने नहीं देना चाहते। ओके, इसलिए मैंने कहा कि 15 डे का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? थैंक्स सर, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बढ़िया सर। और कोई सवाल है किसी का? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। प्रशांत जी आप? हेलो, हाँ जी, हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी हेल्थ।
दुबे सर, एक छोटा सा एक शेर है, कहा जाता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था और मैं बार बार इसको बोलता हूँ। तो अभी मैंने आपके इस सेशन को मैंने अटेंड किया, इतनी बेहतरीन और इतनी उत्कृष्ट आपने जानकारी दी है कि ये कल्पना से परे है। और एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है, वो कहा जाता है कि जिसको भी देखना हो कई बार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो हमने आपके बारे में सुना था, आज हमारी पहली आपसे हमारी साक्षात्कार आपके लिए हो रही है। और मिस्टर दीपू राय जी के द्वारा, मिस्टर धर्मराज जी के द्वारा आपके बारे में जानकारियां या कंपनी जानकारियां जो कुछ भी दी गई थी, तो उस जानकारी से आप कोसों नहीं, मिलो नहीं, आप कई 100 किलोमीटर जो है आप आगे खड़े हैं। थैंक यू। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हर्बलेज वेलनेस का जो मिशन है और सूफी श्री आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अखिल सैयद सर की जो है उपस्थिति में, उनके प्रबंधकीय व्यवस्था में, और आदरणीय दीदी डॉक्टर रीचा सहाय दीदी जी की आशीर्वाद में, और डॉक्टर सुभी मैम, जो कि डॉक्टर सुभी मैम के नाम में जो शुभ लगा है उसके बाद आई लगा है कि मैं ही शुभ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। तो आप लोग के सानिध्य में जो ये एक नई बेहतरीन जो शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा लाभ जो है ना, वो प्रत्येक हर्बलेजियन को जाने वाला है, प्रत्येक हर्बलेज वेल एंटरप्रेन्योर्स को जाने वाला है। और निश्चित तौर पे ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी, लोगों को जो है एक सामाजिक, एक नैतिक लाभ यहाँ से होगा, और स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही होगा, सामाजिक नैतिक लाभ भी होगा। तो एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं, और आपने जो समय दिया, इस समय के लिए मैं आपका सादा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और कोटि कोटि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक फॉर दिस यू। वैल्यूएबल और आप इन्फॉर्मेशन। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सेशन को अटेंड किया। उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने सर से भी। थैंक यू। बिल्कुल मैम। चलिए थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू। रिकॉर्डिंग होगी तो लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा एक बार, जी 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 जी, भेज दूंगी जिससे सर। हमारा सुन सकें, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ओके, बिल्कुल सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, थैंक्स।